नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल माइक्रो टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छे से होगा और मस्त होगा। तो आज हम लोग सॉफ्टवेयर डोंगल्स के बारे में बात करेंगे। हमारा जो आज का क्लास है वो सॉफ्टवेयर को लेकर है कि सॉफ्टवेयर्स में बहुत सारे टेक्निकल भाई जो हार्डवेयर तो कर लेते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर में फंसते हैं, उसको लेकर आज हमारा यूएमटी डोंगल पे यूएमटी डोंगल क्या है, यूएमटी डोंगल का कौन कौन सा सेटअप है और उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। क्योंकि 15-20 साल से जो जुड़े हुए हमारे कस्टमर हैं जो हमसे डोंगल्स लेते हैं और लेकर जाकर लेने को तो ले लेते हैं लेकिन जाने के बाद परेशान होते हैं और मुझे फ़ोन करते हैं कि सर वो कौन सा सेटअप है आप मुझे बता दें और वो कहाँ से इंस्टॉल होगा, कौन से वेबसाइट पे जाए और कैसे इंस्टॉल करें। सर थोड़ा सा मुझे जानकारी दे दीजिए, ये डोंगल इंस्टॉल नहीं हो पा रहा, ड्राइवर आ जा रही है। तो ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में मिलेगा आपको। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, पूरे एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं यूएमटी डोंगल। तो सबसे पहले हम यूएमटी डोंगल को देखेंगे कि यूएमटी डोंगल होता क्या है। तो आप इस फिगर को देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा ये फिगर यूएमटी डोंगल का, ये फिगर दिख रहा होगा यूएमटी डोंगल। तो ये यूएमटी डोंगल, जो मित्र भाई डोंगल के बारे में नहीं जानते, जो नए हैं उनको मैं दिखाना चाहता हूँ। जो पुराने हैं, जो जानते हैं वो ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो नए हैं, जो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते, जो कि हमारे फ्रेशर स्टूडेंट्स भी अभी क्लास चल रहा है और लाइव क्लास के बीच में ही मैं इसको आपके सामने भी लाइव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हाई लेवल की ट्रेनिंग अपने बच्चों को भी देनी है और आपको भी यूट्यूब के माध्यम से बताना है कि वो चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो हाई लेवल की है और बिल्कुल ट्रस्टेड वीडियोज़ हैं। तो आप देख सकते हैं ये डोंगल है, इसी को यूएमटी प्रो डोंगल कहते हैं। इस डोंगल के द्वारा हम एनटीके के सेट जो मीडियाटेक सीपीयू होते हैं, वो मीडियाटेक सीपीयू को हम काम कर सकते हैं, फ्लैशिंग और लॉकिंग कर सकते हैं। क्वालकॉम जो अभी मार्केट में बहुत बूम किया हुआ है, क्वालकॉम के जो सीपीयू के जो सेट आ रहे हैं, सपोर्टेड सेट आ रहे हैं, वो बहुत बूम किया है, वो भी आज के डेट में यूएमटी प्रो डोंगल से हो जा रहा है। उसके साथ साथ स्पेक्ट्रम के जो कीपैड फ़ोन आते हैं, जैसे आपका अभी मार्केट में कौन सा चल रहा है, आईटेल है, लावा है, बहुत सारे ऐसे सेट हैं जो यूएमटी प्रो में, यूएमटी देखिए दो तरह के हैं डोंगल, एक यूएमटी है, यूएमटी में एवेंजर सपोर्टेड नहीं है और यूएमटी प्रो में एवेंजर सेटअप है। एवेंजर क्या है, पहला क्वेश्चन उठता है, एवेंजर क्या है? तो एवेंजर एक दूसरी कंपनी थी जो स्पेक्ट्रम पे काम करती थी, स्पेक्ट्रम आईसी पे काम करती थी। बाद में यूएमटी वालों ने एवेंजर को मर्ज कर लिया अपने में, एवेंजर कंपनी ने अपने आप को बेच दिया यूएमटी को और अब उसको फिर यूएमटी को यूएमटी प्रो बना दिया। अब जो यूएमटी प्रो लेते हैं उसको ये लाभ होता है कि उनको वो जो एवेंजर सेटअप है यूएमटी प्रो में फ्री मिल जाता है, जिससे वो स्पेक्ट्रम सीपीयू जो होते हैं कीपैड के, उस पर अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका यूएमटी और यूएमटी प्रो में डिफरेंसेस, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ड्राइवर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम ड्राइवर्स के बारे में कि हमारा जो ड्राइवर है सबसे ज़्यादा परेशान करता है। क्वालकॉम सीपीयू हुआ, मीडियाटेक सीपीयू हुआ, स्पेक्ट्रम सीपीयू हुआ, और भी बहुत सारी सीपीयूज जो आते हैं मार्केट में जो रनिंग में हैं, उसका नाम मैं ले रहा हूँ। तो और भी बहुत सारे ड्राइवर्स आते हैं और बहुत सारे सीपीयूज आते हैं जिसका सपोर्टेड ड्राइवर होता है। तो अब अलग अलग सर्च करना चाहें गूगल पे तो व्यक्ति कर सकता है। जैसे मीडियाटेक में आपको दिखाना चाहूँ कि जैसे अगर मैं क्वालकॉम की ड्राइवर यूएसबी ड्राइवर को डाउनलोड करना चाहें तो हम सर्च करेंगे क्वालकॉम और डाउनलोड एंड्रॉयड क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर, ये आ गया। ये सिंगल सिर्फ क्वालकॉम का ड्राइवर है। इसको यहाँ से आएंगे, कोई भी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको और यहाँ से आके डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ से तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन सबको अलग अलग ड्राइवर्स जो सीपीयू सपोर्टेड होंगे उसके अलग अलग ड्राइवर्स हमको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। स्पेक्ट्रम है तो स्पेक्ट्रम का अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्वालकॉम है क्वालकॉम का, मीडियाटेक है तो मीडियाटेक का। तो इस तरह से हमको अलग अलग, तो उसको सॉल्व करने के लिए
हम सीधा एक सेटअप इंस्टॉल करेंगे। आप चाहते हैं कि एक सेटअप इंस्टॉल करें, सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो जाए, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारा। तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि एक सेटअप इंस्टॉल करें, उसमें सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो जाए। तो वो अगर ऐसा करना चाहते हैं आप कि एक सेटअप में आपके सारे मोबाइल के सीपीयू के ड्राइवर इंस्टॉल हो जाए, तो उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा चिमेरा टूल, गूगल पे सर्च करना होगा चिमेरा टूल और सर्च करना होगा, फिर ऊपर से ही एक आपको खुल जाएगा chimeratool.com। इसको ओपन करना है, इसको ओपन करके यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है इसका सेटअप। क्या करना है? डाउनलोड कर लेना है सेटअप। डाउनलोड करके इसको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देंगे। नेक्स्ट करके इसको प्रॉपर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपका जो ड्राइवर, मोबाइल के ड्राइवर का इश्यू है वो खत्म। अब आप आराम से सिर्फ फोकस कर सकते हैं फ्लैशिंग और लॉकिंग में। सिर्फ एक सेटअप से आपका सारा ड्राइवर का इश्यूज खत्म हो गया। है बेहतर? है अच्छा? तो आप ऐसे एक ड्राइवर को इंस्टॉल कर लीजिए, आपके सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। दूसरा, अब हम चलते हैं कि हमारे यूएमटी डोंगल में कौन कौन से सेटअप होते हैं। अगर कोई मित्र भाई हमसे अगर यूएमटी डोंगल खरीदता है, परचेज करता है, तो वो परेशान होता है कि ड्राइवर वो सेटअप कहाँ से मिलेंगे। तो वो इस वीडियो को देख लेगा तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा और मुझे बार बार फ़ोन नहीं करेगा। तो हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे सिर्फ यूएमटी सेटअप सर्च कर देंगे। अच्छा, एक कंफ्यूजन होगा कि मैंने बोला यूएमटी सेटअप सर्च कर देंगे, फिर कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन ये होगा कि सर तो बोल रहे हैं यूएमटी सेटअप, तो हम तो खरीदे हैं यूएमटी प्रो, तो हमारा यूएमटी प्रो का कुछ और भी सेटअप, दूसरा सेटअप होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। यूएमटी हो चाहे यूएमटी प्रो हो, सेटअप सेम होता है। फिर मैं आपको डिफरेंसेस बता देना चाहता हूँ कि यूएमटी और यूएमटी प्रो में डिफरेंसेस क्या है। कि यूएमटी में एवेंजर नहीं मिलेगा और यूएमटी प्रो में एवेंजर मिलेगा। जो स्पेक्ट्रम सपोर्टेड है वो आपको एवेंजर, वो आपको यूएमटी प्रो में मिलेगा, वो महंगा आता है, और यूएमटी में नहीं मिलेगा जो थोड़ा सस्ता होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें है। अब मैंने यूएमटी सेटअप यहाँ पे देखा, यहाँ पे अब बहुत सारे वेबसाइट खुल गए, यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट खुल गए। तो mobileRDX.com, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, जो कि ट्रस्टेड है और बहुत दिन से मार्केट में है। तो यहाँ से हम सेटअप को उतार सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे आ गया, यूएमटी भी लिखा है, यूएमटी प्रो भी कोष्टक में डाल के रखा है, डोंगल सेटअप लेटेस्ट वर्जन यूएमटी QC5। तो अब हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे इसको। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएमटी प्रो QC5 आया। अब QC5 क्या है? QC फॉर क्वालकॉम, QC फॉर क्वालकॉम, मतलब ये सेटअप क्वालकॉम के आईसीज पे जो सीपीयूज हैं उसको सपोर्ट करेगा। क्या करेगा? क्वालकॉम के जो सीपीयू हैं उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, दूसरा आता है अल्टीमेट MTK। अब MTK क्या है बताओ? मीडियाटेक। गुड। तो मीडियाटेक, ये जो सेटअप है वो मीडियाटेक को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो हमको तो पहला आपका क्या ले लेना है? क्वालकॉम। दूसरा क्या ले लेना है? मीडियाटेक। ठीक है, तीसरा हमको क्या लेना है? GSM, जो अदर जितने मॉडल्स हैं, ठीक है, ग्लोबल जिसको कहते हैं, वो GSM से हो जाता है। तो GSM को भी सेटअप हम कर लेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी रिपेयर हम GSM पे ही जाके करते हैं। ठीक है, ये तीन हो गया। अगर मेरे पास प्रो है तो हम FRP का भी एक सेटअप डाउनलोड कर लेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब ये देखो अल्टीमेट eMMC, ये क्या है? अल्टीमेट eMMC। तो यूएमटी डोंगल ने eMMC की भी प्रोग्रामिंग करने के लिए एक सेटअप दे रखा है। eMMC की प्रोग्रामिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए eMMC की एक्टिवेशन करानी पड़ेगी आपको। ये अलग से एक्टिवेशन होता है।
ठीक है। हाँ, अलग से एक्टिवेशन का चार्जेस होता है, वो जिनको कराना होगा वो मुझे कॉल करके बात करके वो हमसे करा सकते हैं। तो EMC की भी एक अलग एक ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। इसी तरह हुआई, अल्टीमेट, LG, सैमसंग का भी जिसको करना है सैमसंग का सेटअप, ठीक है। ये हुआई का मॉडल लिखा हुआ है। और ये एवेंजर सेटअप मैंने बोला था आपसे, एवेंजर ये वो सेटअप है जो आपको स्पेक्ट्रम के लिए परफेक्ट टूल है, जो प्रो में मिलेगा, UMT में नहीं मिलेगा, UMT में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और ये CDMA का तो ज़माना ख़त्म, अब तो आते हैं CDMA, क्या नहीं आते, तो CDMA का ज़माना ख़त्म हो गया। बहुत सारे अभी वो CDMA में कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मैं हाइड नहीं करूँगा कुछ भी। वो जो अभी डोंगल जो चल रहे हैं, इंटरनेट वाले डोंगल जो चल रहे हैं, वाई के हाई के चलते हैं ना, तो वो इससे अनलॉक हो जाते हैं कि उसमें दूसरा भी CDMA का सिम आप डालकर चला सको, ठीक है। तो वो इसके लिए है जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। पहले हम लोगों ने बहुत इसको अनलॉक किया है, अनलॉक करके कस्टमर्स को दिया है कि वो दूसरा भी सिम लगाकर इसमें नेट चला सके। नहीं तो कंपनी अगर टाटा का लिया तो टाटा ही लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा। तो हम लोग अनलॉक करके दे देते थे, तो उसमें आप रिलायंस भी लगा लो, ठीक है, वो भी चल जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं UMT वो उसमें CDMA में। तो सबसे पहले हम क्या डाउनलोड करेंगे, क्वालकॉम QC फायर, किसके लिए, क्वालकॉम के लिए। दूसरा कौन सा इंस्टॉल करेंगे, मीडियाटेक, किसके लिए, मीडियाटेक के लिए। तीसरा हम कौन सा इंस्टॉल करेंगे, GSM, किसके लिए, GSM के लिए। देखो हम GSM बाकी दो इंस्टॉल है मेरे पास, देखो मैं आपको GSM इंस्टॉल करता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। GSM यहाँ से डाउनलोड पे बस क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमारा डाउनलोड होने लगा। और मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे में क्या क्या इंस्टॉल है। एक क्वालकॉम मैंने ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल कर रखा है, बस क्वालकॉम इंस्टॉल कर रखा है। मीडियाटेक और आपका GSM इंस्टॉल करना है, तो एक मीडियाटेक भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये ऑप्शन खुल रहा है, तो उसके बाद हमारा ठीक है, तो हमारा अभी ये सेटअप इंस्टॉल हो रहा है। अब इसको इंस्टॉल कर देंगे और बस कुछ नहीं करना है, आपको अपना डोंगल लगाना है। और डोंगल को लगाने के बाद एक सेटअप आता है अपडेट कार्ड मैनेजर, एक सेटअप आता है अपडेट कार्ड मैनेजर, जिससे आप अपने UMT डोंगल को अपडेट करेंगे। क्या करेंगे, UMT डोंगल को अपडेट करेंगे, ठीक है। चूँकि आपका डोंगल जो आप परचेज करते हैं वो एक्टिवेट नहीं होता है, तो उसको क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट कैसे होगा, वो अपडेट कार्ड मैनेजर से होगा। तो आपको अपडेट कार्ड मैनेजर भी मैं दिखाना चाहूँगा। तो ये GSM हमारा डाउनलोड हो गया, इसको नेक्स्ट करूँगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको डीप में इसके बारे में पूरा नॉलेज दे दूँ कि आगे से अगर आप UMT डोंगल खरीदें तो आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। इस वीडियो को देखकर आप प्रॉपर एक UMT को कैसे इंस्टॉल कर लेंगे और कैसे इसको रन करेंगे वो आप समझ जाएंगे। तो ये हमारा GSM हो गया और एक मीडियाटेक बाकी है।
मीडियाटेक को भी डाउनलोड पे लगा देंगे, मीडियाटेक डाउनलोड पे नहीं लगा गया तो। और मैं बताना चाहता हूँ कि कार्ड अपडेट कैसे किया जाता है। कार्ड अगर आप खरीद कर डोंगल लेके जा रहे हो तो सबसे पहला काम जो है आपको कार्ड ही अपडेट करना है। कार्ड अपडेट करना है, जो उसके अंदर का सिम होता है वो नॉन, जैसे आप मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल में अगर कोई सिम लेते हो तो सिम तो नॉन एक्टिवेटेड होता है, फिर उसको क्या करते हो आप, एक्टिवेट कराते हो तभी वो चलता है। वैसे ही डोंगल में भी इसमें जो अंदर सिम लगे होते हैं, सिम ही होगा, आपको दिखाया था एक फिगर जिसमें ये जो सिम है, ये जो सिम है, ये सिम एक्टिवेट होता है पहली बार, सर्वर पे जाकर इनके एक्टिवेट होता है, अपडेट होता है। तो इसको एक्टिवेट और अपडेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इसको एक्टिवेट अपडेट करेंगे नहीं करेंगे तो ये ओपन ही नहीं होगा। ठीक है, कार्ड नॉट फाउंड का एरर आएगा। ठीक है, ठीक है। यूएमटी कार्ड मैनेजर पे जाएंगे, यूएमटी कार्ड मैनेजर 2022 दिया हुआ है, इसको ओपन करेंगे, ओपन करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। देखो है, अब इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड कर कर अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको डाउनलोड करके अपडेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, या आप ऐसा कह सकते हो कि मोबाइल में सिम अगर एक्टिवेट नहीं हुआ तो काम हो पाएगा, बातचीत कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वैसे ही अगर कार्ड अपडेट नहीं हुआ तो सेटअप ओपन ही नहीं होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं। अपडेट भी सही नहीं हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा लेट लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें। जब पूरा देख लेंगे तो आगे से यूएमटी की इंस्टॉलेशन और यूएमटी के सेटअप को समझने में कभी कोई परेशानी आपको नहीं होने जा रही है। इस वीडियो को प्रॉपर देखिए। अब ये देखिए, अब ये क्या खुल गया, यूएमटी कार्ड मैनेजर खुल गया। ये खुल गया क्या, यूएमटी कार्ड। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और ये ओपन, ये सेटअप है। ये छोटा सा सेटअप होता है। दो चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, दो चीज़ें मैं इसके बारे में बताऊंगा। अब ये सेटअप छोटा सा सेटअप था, ये ओपन हो गया। दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि ये 1 साल के लिए जब यूएमटी डोंगल आप खरीदते हो एक्टिवेट करके, उसके बाद 1 साल के बाद वो ये एक्सपायर हो जाता है। तो आप मुझे फ़ोन करो या जिससे भी आपने ख़रीदा है उसको फ़ोन करोगे तो क्या बोलोगे, मेरा 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन था वो एक्सपायर हो गया है। तो वो बोलेगा कि आप सीरियल नंबर भेजो। क्या भेजो, डोंगल का सीरियल नंबर भेजो। तो सीरियल नंबर भी आपको यही कार्ड मैनेजर से ही मिलेगा। अब आप देखो इसका सीरियल नंबर, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसका फोटो खींच के भेज देना है, या आपको गेट इन्फॉर्मेशन लेना है। हमारा जो डोंगल है इसका इन्फॉर्मेशन क्या है देखते हैं, चलिए। अब देखिए कार्ड कनेक्टेड रीडिंग, ये देखिए सीरियल नंबर, ये लिखा हुआ है सीरियल नंबर। तो ये प्रॉपर पूरा सीरियल नंबर भेज दो आप। यहाँ पे ये सीरियल नंबर और ये सीरियल नंबर सेम है सर। जैसे फ्रॉड हो जाएगा तो उसमें बस ये सीरियल नंबर आप मुझे, ओपन ही नहीं होगा, सेटअप ओपन नहीं होगा, वो लिखेगा योर कार्ड इज एक्सपायर्ड। ठीक है, तो आप तुरंत जाकर इसकी इन्फॉर्मेशन ले लो। अब देखो यहाँ से कैसे पता चलेगा, ये देखो मेरा जो ये कार्ड है ये कब तक वैलिड है बताना, एक्टिव टिल फरवरी तक 2023, फरवरी के 2023 तक ये, मतलब नवंबर चल रहा है, 3-4 महीने बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो फिर हमको एक्टिवेट करना होगा। तो जिस भी भाई होगा, अगर वो एक्सपायर हो चुका है वो हमसे एक्टिवेशन करा सकते हैं, या जिससे भी कराना करा सकते हैं, लेकिन आपको स्मार्ट बनना है। अब उसको सीधा इसका फोटो खींच के भेज देना है। क्या करना है, इसका फोटो खींच के भेज देना है कि सर ये मेरा सीरियल नंबर है, आप देख लो, और ये सीरियल नंबर मुझे मेरा जो है कार्ड अपडेट कर दो। तो वो भी नहीं परेशान होगा और आप भी स्मार्ट बनकर काम करा लेंगे तुरंत। ठीक है, कोशिश क्या करो कि इसको कॉपी कर लिया करो, कॉपी करके इसी को उनके व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दोगे। यहाँ से कॉपी कर लोगे और पेस्ट कर दोगे तो क्या होता है, हम लोग के पास जो पैनल होता है एक्टिवेशन का, बड़ा पैनल होता है,
तो उस पर हमको सीरियल नंबर ही डालना होता है, ये पूरा लॉक्स नहीं डालना होता। कई लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं, अगर आप प्रॉपर सीरियल नंबर कॉपी पेस्ट करके भेज दिए तो हमको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, तो हम तुरंत उसको कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं। अब आपका मान लो आप नया आपने डोंगल लिया, क्या है, नया यूएमटी डोंगल लिया, अब आपको अपडेट करना है। तो यहाँ पे जैसे गेट इन्फॉर्मेशन करोगे, यहाँ पे लिखेगा योर कार्ड इज नॉट अपडेटेड। क्या लिखेगा, योर कार्ड इज नॉट अपडेटेड। तो आप क्या करोगे, अपडेट कार्ड काउंटर, अपडेट कार्ड फर्मवेयर। क्या करोगे, अपडेट कार्ड काउंटर, अपडेट कार्ड फर्मवेयर। ये दोनों चीजें करने के बाद जैसे मैंने क्या किया, अपडेट कार्ड फर्मवेयर, ठीक है। अब ये कार्ड अपडेट है, अब ये क्या बोल रहा है, कार्ड हैव लेटेस्ट फर्मवेयर, नो नीड टू अपडेट। हमारा बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये अपडेटेड है, ऑलरेडी ये अपडेटेड है। ठीक है, तो ये दोनों आपको मस्ट है। ये दोनों अपडेट करने के बाद जैसे इंफॉर्मेशन लोगे तो आपका कार्ड अपडेट हो जाएगा। उसके साथ साथ आपके एक्टिवेशन जरूर देखना मित्रों कि ये एक्टिवेशन 1 साल का है कि नहीं। कई बार होता है इंटरनली, मैं इंटरनली बता रहा हूँ, कई बार होता है कि वो ऑलरेडी पहले से एक्टिवेट होता है, 2 महीने 3 महीने पुराना होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है। उन्होंने बोला साल भर के बाद 2 महीने पहले चला गया, उसको इतना ध्यान नहीं होता है कब लिया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं, ये इंटरनली बात है। यहाँ से इंफॉर्मेशन वो ले लेंगे कि मेरा कार्ड कब का अपडेटेड मुझे मिला है। ठीक है, तो स्मार्ट बनकर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ से आप अपडेट कर लोगे और वहाँ से दूसरे साइड से आपको मैंने बताया है कि बाकी यहाँ से आप सारे डोंगल को डाउनलोड कर लोगे, नेक्स्ट करके सेटअप को इंस्टॉल भी कर लोगे। एक सेटअप इंस्टॉल करके दिखाया भी है। अब थोड़ा सा ये देखो, यहाँ पे एक सेटअप आपको दिख रहा है QC फायर का, किसका दिख रहा है, QC फायर। इससे क्या होगा, क्वालकॉम का क्या होगा, क्वालकॉम की फ्लैशिंग और अनलॉकिंग दोनों इससे हो सकती है। FRP के जो सेट आते हैं FRP को हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मित्रों ध्यान रखना, ये सॉफ्टवेयर, ये जो जानकारी है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आपको करना भी है तो कस्टमर से ज़रूर आधार कार्ड ले, फ़ोटो का बिल और बॉक्स ज़रूर ले, तभी करें। देखिए हमारी भारत की संविधान है और उससे हम मजाक नहीं कर सकते। अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनी है तो उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर देश से आप देश के रूल्स रेगुलेशन को नहीं फॉलो करना चाहते हैं और सिर्फ कुछ लालच के लिए पैसा लेकर अगर आप इलीगल काम कर देते हैं तो आप बड़े मुश्किल में फंसने जा रहे हैं। इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि आपको ये चीज़ें ज़रूर बता देना कि अनलॉक करना है, अनलॉकिंग करनी है, FRP तोड़ना है, इस तरह की सिक्योरिटी को ब्रीच करना है आपको, तो सबसे पहले जिसका मोबाइल है उस ऑनर की परमिशन कैसे मिलती है, उन्हीं का मोबाइल हो, उन्हीं का बिल बुक, और वो कंफर्म कैसे होगा उनका मोबाइल है, बिल बुक होना चाहिए, बॉक्स होना चाहिए और उनका आधार कार्ड। ये तीनों आप लेकर वेरीफाई कर लो, एक फ़ाइल बना लो, उस कस्टमर का फाइल बना लो, उसमें वो डालो और डालने के बाद ही उसका अनलॉकिंग और ये करो, तो आप सेफ तरीके से काम कर सकते हो। ये मेरा आपसे आग्रह है। बाकी मुझे लगता है कि UMT की इंस्टॉलेशन सेटअप के बारे में आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे, तो हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया होगा मित्रों, तो बने रहिएगा हमारे इस YouTube चैनल पे, बहुत कुछ मिलने वाला है। नमस्कार, थैंक यू।